हेलो बच्चों। देखिए, आज आप लोगों को हम जो है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, आप लोग देख रहे हैं कि इस समय लॉकडाउन का टाइम चल रहा है। कोविड-19 के कारण जो है सारी चीज़ें, सारी एक्टिविटीज़ जो है इसमें बंद चल रही हैं। पर सारे बच्चे घर में बैठे हैं, ना तो स्कूल लग पा रही है और ना ही कोचिंग वगैरह चल पा रही हैं। तो हमने ये डिसाइड किया है कि अपने स्टूडेंट्स के लिए, आप लोगों के लिए जो है एक एक करके हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम के अलग अलग हम वीडियोस बना के और यूट्यूब में जो हमने अपना चैनल बनाया है उसमें हम अपलोड करेंगे, जिससे कि आप लोगों को फिजिक्स को समझने में, इसकी नोट्स बनाने में जो है सुविधा हो सके। तो आज का हमारा जो ये हिंदी मीडियम का फर्स्ट वीडियो है। आप सबको बताना चाहेंगे कि अभी आप लोगों को जो 11th में पढ़ा और 12th में, तो दोनों के फिजिक्स में जो है कोई बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है। तो इसलिए हमने 11th में क्या किया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 12th में हम अच्छा करें। और आपको बताना चाहेंगे कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको रटना नहीं चाहिए और रटा नहीं जाना चाहिए। इसको जो है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये एक जिसको हमको समझना चाहिए, जितना अधिक से अधिक हो सके इसके कॉन्सेप्ट को समझें। तो जो है आपको मैं इतना श्योर करूंगा कि मैं जो टॉपिक डिस्कस करूंगा, जो भी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जिस तरह से जो आपके सिलेबस में है वो सारी चीज़ें होंगी। हर जो है आपका टॉपिक जो है वो हम अच्छे तरह से उसको एक्सप्लेन करेंगे और सारी चीज़ें आपको जो है इसमें बताई जाएंगी। मैं इसमें अभी आज मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो आपको बताना चाहिए कि मैं आज इसको स्टार्ट करूंगा, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा और इसके बाद मैं नोट्स जो है आपको नोट्स भी अवेलेबल कराता जाऊं, जिससे नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज तो आपको बताएं कि आपके पास जो है नोट्स की जो है इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जब भी एग्जाम्स आते हैं तो आपकी इनको जरूरत पड़ती है। आज एग्जाम दे रहे हैं, कल कंपटीशन का एग्जाम देंगे, तो वो जो चीज़ें पढ़े हैं जो हमारे पास है उससे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होता है। इसलिए नोट्स आप अवश्य करके बनाइए। और नोट्स का हम जो है नेक्स्ट जो वीडियो जब डालेंगे तो वहां से हम नोट्स आपको प्रोवाइड कराते जाएंगे वीडियो के थ्रू। तो आज चलिए हम जो है फर्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर एक्चुअली में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए दो पार्ट में, ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो दो पार्ट में बटा हुआ है। एक चार्ज के बारे में है, एक फील्ड है। ये अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी आगे चल के जो है। इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब होता है जो है विद्युत आवेश। इसको इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहा जाता है। तो देखिए सबसे पहले चीज, ये आया वर्डिंग, ये आया कहां से, चार्ज आया कहां से, चार्ज की डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, स्थिर विद्युत के बारे में बात किया जाता है। मतलब जब आपका चार्ज क्या है, मूव ना करे। देखिए जो अभी हम ये चैप्टर, अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हम उस कंडीशन में डिस्कस करेंगे जबकि चार्ज पार्टिकल आपका क्या है, रेस्ट में है, आपका स्थिर है। पर आगे चल के आपका फोर्थ जो जो चैप्टर है, यूनिट नंबर आपका जो फोर्थ है, वहां पर यही चार्ज पार्टिकल जो है आपका, जो आपका चार्ज है यानी आवेश जो है वो क्या करेगा, मूव करेगा। और जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उस समय पर लॉरेंट फोर्स लगेगा, और जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, जो बल लगेगा, उसको हम कहते हैं स्थिर विद्युत कहा जाता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो विद्युत का प्रोडक्शन हुआ, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हुआ, वो प्रोडक्शन किस तरह से हुआ आपको मैं बताना चाहूंगा। ये आप लोग देखते हैं, सिंपल सा एग्जांपल आपको बताना चाहेंगे। आप जो है एक चेयर पे बैठे हैं, चेयर को पीछे से किसी ने टॉवेल से मारा और कुछ देर बाद आप देखते हैं कि जो जो पर्सन चेयर पे बैठा हुआ है उसको टच करते हैं तो आपको शॉक सा लगता है थोड़ा सा। तो ये क्यों होता है ऐसा, देखिए। फिर इसके बाद और भी आपको बता दें, आप देखिए कि ठंडी के टाइम में हम स्वेटर वगैरह पहनने रहते हैं, जब हम बॉडी से रिमूव करते हैं तो बॉडी में देखिए कि आप कभी जो है स्पार्किंग, चिटचिटाहट की आवाज आती है, या कि शरीर की छोटे छोटे जो रोमे हैं उसकी तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन आता है अपने मन में। और इसके अलावा भी देखिए और भी आपको बता दें, आप बस में हैं या कार में हैं या किसी भी आप व्हीकल्स में बैठे हुए चले जा रहे हैं और देखिए आप कभी कभी जब उसके डोर को टच करते हैं तो शॉक सा लगता है। ऐसा क्यों होता है, ये सारी चीजें ये बताता है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज ये क्यों है। तो आपको बताने चाहेंगे ऐसा क्यों होता है। ऐसा होता है ऊर्जा के कारण।
एक्चुअली में क्या होता है, जब ये बॉडी जो है, जब हमने जैसे स्वेटर हमने पहन के बैठे हुए हैं, और या कि हम किसी व्हीकल्स में बैठे, किसी वाहन में बैठे हुए चले जा रहे हैं, तो उस समय पर जब बॉडी चलती है, जब व्हीकल्स चल रहा है, तो उस समय पर क्या होता है कि बॉडी का जो है घर्षण होता है, और घर्षण के कारण आप लोग जानते हैं कि जब एक बॉडी को दूसरे बॉडी से हम रब करते हैं, जो है जब हम रगड़ते हैं, तो उसमें से ऊर्जा उत्पन्न होती है। और यही ऊर्जा, ये जो चीजें जो अभी आपको हमने क्वेश्चन था कि ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ये होता है ऊर्जा के कारण। ये किसके कारण होता है? ऊर्जा के कारण। तो आपको बताना चाहेंगे, सबसे पहले थेल्स ने बताया, वैज्ञानिक थेल्स ने ये बताया कि जब हम एम्बर नामक पदार्थ को, जब एम्बर नामक पदार्थ को हम लोग क्या करते हैं, ऊनी कपड़े के साथ क्या करते हैं, एक हम जो है एम्बर का कोई पदार्थ लिए और हम ऊनी कपड़े के साथ इसको क्या करना, रगड़ना स्टार्ट कर दिए। तो ये बताया थेल्स ने कि जब एम्बर नामक पदार्थ को ऊनी कपड़े के साथ रगड़ा जाता है, तो एम्बर में कागज के छोटे छोटे टुकड़ों, धूल के कणों को अपनी ओर जो है आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। अब ये आकर्षण क्यों होता है, प्रतिकर्षण भी होगा, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। ये जो थेल्स का जो स्टेटमेंट था, इसके बारे में जो है 2000 वर्ष पश्चात, जो है 2000 वर्ष तक किसी का कहीं ध्यान नहीं गया। 2000 वर्ष पश्चात जो है, आपको बता दें कि एक जो है इंग्लैंड की महारानी होती है, जिनको एलिजाबेथ के नाम से जाना जाता है, उनके एक फैमिली डॉक्टर थे, विलियम गिलबर्ट। तो विलियम गिलबर्ट ने ऐसे बहुत सारे पदार्थों की खोज की, जिनको क्या करते हैं कि हम लोग ऊनी कपड़े के साथ, बिल्ली की खाल के साथ या रेशम के कपड़े के साथ रगड़ते हैं, तो उनमें भी आकर्षण के क्या हो जाते हैं, गुण उत्पन्न हो जाते हैं। इसके बाद जो है आपका 1646 में एक जो है साइंटिस्ट आए, जिनका नाम था थॉमस ब्राउन। थॉमस ब्राउन ने कहा कि भाई ये जो चार्ज या आवेश या आपका आकर्षण जो उत्पन्न हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि भाई ये जो जिसके कारण ये सारी प्रॉपर्टी आ रही है, इनको इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का नाम दे दिया, विद्युत का नाम दे दिया। थॉमस ब्राउन ने क्या बता दिया, ये चीज क्या है, विद्युत है। परंतु ये विद्युत उत्पन्न कैसे हो रही है, आफ्टर जो है वस्तुओं को रगड़ने के पश्चात। तो वस्तुओं को रगड़ने के पश्चात, यानी कि विद्युत क्या है, विद्युत की परिभाषा क्या है, सुनिएगा आप लोग। विद्युत की परिभाषा क्या है, मतलब वह ऊर्जा, क्योंकि ये देखिए वस्तुओं को रगड़ने पर क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो विद्युत क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। तो वह ऊर्जा जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को या छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का क्या हो जाता है, गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे हम लोग किससे क्या कहते हैं, विद्युत के नाम से संबोधित किया गया। अब देखिए विद्युत जो है आपकी, तो विद्युत जो है दो प्रकार की विद्युत होती है, जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी जो है 2 टाइप्स की है। देखिए 2 प्रकार की विद्युत होती है। एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और एक होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। यानी कहने का मतलब स्टैटिक मतलब स्थिर विद्युत, और ये होता है आपका धारा विद्युत। दोनों को पढ़ना है। फर्स्ट हमारी जो यूनिट है वो ये है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्थिर विद्युत। अगर विद्युत आपका स्थिर है, वो जो है किसी कंडक्टिंग बॉडी में प्रवाहित नहीं हो रहा, तो वो आपका हो गया स्थिर विद्युत। और अगर आप क्या करें, अगर आवेश को किसी चालक में प्रवाहित कर दें, तो धारा विद्युत हो जाएगी। इसको भी पढ़ेंगे, ये नेक्स्ट यूनिट है, ये अभी आपकी फर्स्ट यूनिट है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी देखिए अभी हमने बताया, रटने कोई जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार की ऊर्जा। हम देखिए, हम जो है किसी वायर को टच करते हैं, जब वायर को टच करते हैं, तो उसके कंडक्टिंग पार्ट को जब टच किया जाता है, तो आपको शॉक लगता है। शॉक लगने का मतलब आपको एनर्जी, आपकी बॉडी में एनर्जी जनरेट हो गई है ना, जिसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, कहते हैं शॉक लग रहा है, जो है ना। तो एनर्जी जनरेट हो जाती है, तो हमारी जो नॉर्मल एक्टिविटी है उसमें क्या हो जाती है, चेंजिंग आ जाती है। तो ये जो है आपको होता है इलेक्ट्रिसिटी जो की बात करेंगे यहां पर। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किसी बॉडी को रब करने पर, किसी बॉडी को क्या करने पर, उस घर्षण के कारण उत्पन्न होती है। और ये जो है, ये आप देखते हैं कि जो आपके घरों में लाइट है, फैन चल रहा है, आपका एसी चल रहा है, जो है वो ट्यूबलाइट बल्ब जल रहे हैं, वो इसके कारण है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी की। इसके कारण जब हम क्या करें, इसको फ्लो कर सकते हैं। तो देखिए ये चीज, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात हमने कर लिया। स्थिर विद्युत, अगर हम आवेश को प्रवाहित ना कर सकें तो स्थिर विद्युत हो गया। जब आवेश को किसी चालक में प्रवाहित कर दी, तो वो धारा विद्युत आ जाएगा।
तो देखिए अब इसके बारे में हम लोग आगे की ओर डिस्कस करते हैं और भी चलते हैं। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में बात कर लिया जाए वो है आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं विद्युत आवेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहीं से देखिए फर्स्ट टॉपिक आपका जो है स्टार्टिंग से हमने स्टार्ट किया जो है अभी आपका विद्युत आवेश, ये एक्चुअली में है क्या और ये चीज क्या रिप्रेजेंट करता है। आप देखिए कि इस समय पर जैसे कि आप देखते हैं जब बारिश का टाइम आता है तो बादल बादल गरजते हैं, तो वहां पे से आप देखते हैं कि जो है आपने देखा कि कभी कभी जो है कहते हैं कि हमने यहाँ बिजली गिरी है ना, तो वो क्या है, वो यही है, आवेश है ना। और इसके कारण ये आवेश जो है इसका प्रोडक्शन कहां से होता है, ये उत्पन्न कहां से होता है, तो ये आप लोग जानते हैं कि जो एटम वगैरह होते हैं, एटम है ना, तो ये जो है एटम वगैरह है, एटम है, मॉलिक्यूल्स है, ये जो है आपके अणु परमाणुओं से ये क्या होते हैं, ये उत्पन्न होते हैं, है ना। तो ये कैसे उत्पन्न होते हैं आपको बताना चाहेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली में जो कोई भी पदार्थ होता है, जो पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर या कि छोटे छोटे अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इनका जो 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 सेंटर पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। नाभिक में जो होते हैं दो प्रकार के कण विद्यमान होते हैं, एक प्रोटॉन होता है और एक आपका न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। और इस सेंटर पार्ट के अराउंड चारों तरफ सेंटर पार्ट ये आपका देखिए आपको बताना चाहेंगे ये जो है ये इसको नाभिक कह दिए। और इस नाभिक में प्रोटॉन भी है और आपका जो है न्यूट्रॉन भी है, और इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर जो है विभिन्न कक्षाओं में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो होता है, आपको एक चीज बता दें, किसी भी आपको जो इसके बारे में बता दें, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे फिर आगे चल के इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको आउटर सेल कहा जाता है, वातम कक्षक कहते हैं, आप लोग जानते हैं। तो वातम कक्षक के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जब हम क्या करेंगे कि एक बॉडी को दूसरे बॉडी से ऐसे रब करेंगे, एक वस्तु को दूसरे वस्तु से, तो ये जो वातम कक्षक के इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये ऊर्जा प्राप्त करके एक वस्तु से दूसरे वस्तु में चले जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से उनमें क्या हो जाता है, आपका आवेश उत्पन्न होता है। एक्चुअली में आवेश जो है एक्चुअली में है क्या, ये एक इंटरनल प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी इसको कहा जाता है। किसी भी पदार्थ की, किसी अणु की जो है एक क्या है, एक जो है आंतरिक गुण है, ये है ना, इंटरनल प्रॉपर्टी उसका क्या है, आंतरिक गुण है, जिसके कारण वह वस्तु जो है वो क्या करती है, किसी एक बल का क्या करती है, अनुभव करती है ना। तो ये आवेश होता है। आवेश को ये जो है आवेश हमेशा भी किसी भी एटम, किसी भी पदार्थ का क्या है, वो आंतरिक गुण होता है, जिसको कहते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर। किसी वस्तु का क्या है, आंतरिक गुण होता है ना, जिसके कारण कोई वस्तु क्या करती है, स्थिर विद्युत बल का क्या करती है, अनुभव करती है। तो देखिए आवेश की हम परिभाषा ऐसा भी कर सकते हैं, अभी समझाने के लिए हमने कहा कि आवेश क्या है, वह भौतिक राशि है जिसके द्वारा, आवेश क्या है, वह भौतिक राशि है जिसके द्वारा विद्युत या उससे संबंधित प्रभावों को उत्पन्न किया जा सकता है। तो आवेश को हम लोग देखिए क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे कैपिटल क्यू लिखिए, मतलब वह भौतिक राशि जिसके द्वारा विद्युत या उससे संबंधित प्रभावों को उत्पन्न किया जा सकता है, क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है ना। या कि आवेश किसी पदार्थ का या किसी जो है अणु का वह आंतरिक क्या होता है, गुण होता है, जिसके कारण कोई वस्तु क्या करती है, स्थिर विद्युत बल का क्या करती है, अनुभव करती है। इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। और आपको बताना चाहेंगे कि आवेश का जो है मात्रक की बात कर ले हम लोग, तो मात्रक में देखिए आप लोग देखेंगे तो यहां पर हम लोग दो मात्रक देखते हैं, आपको बता दें, यहाँ पे और भी चीजें बता देते हैं। तो पहला तो है देखिए सीजीएस मात्रक, एसआई मात्रक, और एक होता है ईएमयू, स्थिर विद्युत मात्रक, है ना। तो चार्ज का जो आवेश होता है इसका जो है आपको बताना चाहेंगे कि सीजीएस मात्रक होता है स्थैत कूलाम, स्थैत कूलाम होता है। तो एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक इसका होता है कूलाम। और ईएमयू इसको बोलते हैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बोला जाता है ना, विद्युत चुम्बकीय मात्रक। और विद्युत चुम्बकीय मात्रक इसका होता है एब कूलाम होता है।
देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट मात्रा की बात किया हम लोगों ने, तो मात्रा का आप लोगों ने देख लिया कि इनको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग ये जो आपको बता दें कि आवेश को हम जो अभी फर्स्ट 4 यूनिट पढ़ेंगे उनमें इसका बहुत बड़ा रोल है, और इस ये चीज़ों को हम कई जगह यूज करेंगे। तो ये हमने इसका मात्रक देख लिया, सीजीएस मात्रक है जो है आपका देखिए स्थैतिक कूलाम है, एसआई मात्रक है आपका कूलाम है, और जो ईएमयू जो है विद्युत चुंबकीय मात्रक इसका जो है एल कूलाम है। अब इसके बाद देखिए हम बात करते हैं कि बीमी सूत्र क्या होता है इसका। तो बीमी सूत्र की बात कर लेते हैं। देखिए तो अभी आपने देखिए 10th में आप लोगों ने एक डेफिनेशन पढ़ी थी जो है विद्युत धारा की परिभाषा। तो आप लोग जानते हैं कि विद्युत धारा को हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश बराबर जो है देखिए आवेश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से देखिए आई इंटू टी। आप लोग देखिए कि 11th में हमने आपको पढ़ाया था कि भौतिक राशियां जो होती हैं, भौतिक राशियों में मूल राशियां होती हैं, व्युत्पन्न राशियां होती हैं। मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं, जिनमें से आपने देखा था कि लंबाई था, द्रव्यमान था, समय था, ताप था, विद्युत धारा है ना, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये 7 हम लोगों ने पढ़ा था। तो विद्युत धारा एक प्रकार की मूल राशि है, या इसको हम मूल मात्रक भी कहते हैं। जब हम बीमी सूत्र लिखते हैं तो विद्युत धारा को कैपिटल ए से प्रदर्शित किया जाता है, और आपका समय को कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से आज के बाद आपको ध्यान रखना है कि विद्युत धारा का जो है बीमी सूत्र जो है आपका क्या होगा, बीमी सूत्र आपका क्या लिखा है, एटी। तो इसका ध्यान रखना है। मात्रक अभी देख लिया हम लोगों ने, एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक, और यहाँ पे देखिए, और ये हम लोगों ने देख लिया आपका जो है। इसके बाद आपको बताना चाहेंगे थोड़ा सा, देखिए कि अगर हम इसको सिंबल के फॉर्म में लिख लें तो आपको बताना चाहेंगे कि रिलेशन जो है इसमें एसआई और सीजीएस मात्रक में संबंध क्या होता है। तो आपको बताने कि एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्थैतिक कूलाम। ये जो है आपका देखिए है कि विभिन्न प्रकार के मात्रकों में संबंध है। तो एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्थैतिक कूलाम। अगर इसी को हम और आगे लिख दें तो 1/, हम इसी को 10 और एब कूलाम भी लिख सकते हैं, एब कूलाम। तो देखिए अभी आप लोगों ने देखे भाई आवेश के बारे में हमने आप लोगों को बता दिया है कि आवेश जो है कि है क्या, आवेश एक ऐसी भौतिक राशि है जिसके द्वारा विद्युत या उससे संबंधित प्रभावों को उत्पन्न किया जा सकता है। आवेश का जो है एसआई मात्रक आप देख रहे हैं कूलाम है, तो ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमको अभी फर्स्ट जो है आपके जो है 4th यूनिट तक हमको यही चीजें करते जाना कंटिन्यू। तो आप देख रहे हैं कि ये है, और जो है इस तरह से इसका बीमी सूत्र हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए बात करते हैं कि आवेश का प्रकार कितना होता है। आप लोग देखेंगे तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, आपको बताना चाहेंगे। आवेश जो होता है 2 प्रकार का आवेश होता है। एक होता है मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। एक होता है धनावेश, धनात्मक, और एक होता है ऋणात्मक। अगर हम बात करें धनात्मक और ऋणात्मक की थोड़ी सी बात कर लें तो धनात्मक मतलब प्रोटॉन पे धनावेश होता है। तो ये जब पॉजिटिव चार्ज की बात कर ले तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि प्रोटॉन, और जब नेगेटिव चार्ज की बात कर लें तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज ही नहीं होता है। तो धनात्मक देखिए यहाँ पर आवेश की जो डेफिनेशन है, जो आवेश की परिभाषाएं हैं, वो धनावेश और ऋणावेश की परिभाषाएं क्या है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि जितनी क्लासिकल बॉडीज होती हैं उनमें सब में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, और जितनी प्लास्टिक बॉडीज होती हैं उनमें सब में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है ना। तो आपको बताना है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि जब कांच की एक क्षण को और हम क्या करें कि रेशम के कपड़े के साथ उसको रगड़ दें। जब कांच की क्षण को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा जाता है तो कांच की क्षण में उत्पन्न आवेश को धनावेश कहेंगे। धनावेश तब उत्पन्न होगा जब ये जो बॉडी है अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, किसी को दे देगा, है ना। यानी इलेक्ट्रॉनों की इसमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो जब इलेक्ट्रॉनों की इसमें कमी होगी तो इसमें धनावेश,
और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे उसमें ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि जब कांच की छड़ को हम लोग क्या करते हैं, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ जब रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। जब धनावेश उत्पन्न होगा तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी। फिर देखिए यहाँ पे जो है ऋण आवेश की बात करते हैं। तो ऋण आवेश क्या होता है, देखिए आपको कि मान लीजिए कि ये एवोनाइट की छड़ है। जब एवोनाइट की छड़ को हम लोग ऊनी कपड़े के साथ, जब एवोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े या कि बिल्ली की खाल के साथ रगड़ते हैं तो एवोनाइट की छड़ में उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहा जाता है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि धनावेश कब उत्पन्न होगा, जब कांच की छड़ को हम लोग क्या करेंगे, जो है रेशम के कपड़े के साथ रगड़ेंगे तो कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को धनावेश कहेंगे, है ना। धनावेश का एग्जाम्पल अगर कहा जाए तो प्रोटॉन से भी हम बता सकते हैं, प्रोटॉन। और ऋणावेश क्या है भाई, जब हम क्या करते हैं कि रेशम, जब हम जो है एवोनाइट की छड़ को जो है किसके साथ जो है हम रगड़े, ऊनी कपड़े के साथ या कि बिल्ली की खाल के साथ हम रगड़े तो ऋण आवेश। अब देखिए अब बात करते क्योंकि आवेश की बात आ गई है तो देखिए प्रोटॉन, और यहाँ पे हम बात कर दिए कि इलेक्ट्रॉन कर दिए। तो देखिए प्रोटॉन पर जो है ये प्रोटॉन पर धनावेश पाया जाता है। तो प्रोटॉन पर देखिए कितना आवेश उत्पन्न होता है, कितना आवेश होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। कूलम क्या है, आवेश का जो है एसआई मात्रक है। तो इलेक्ट्रॉन पर भी क्या होता है, तो भाई इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश, सेम इतना ही आवेश रहेगा, परंतु आपको बताना चाहेंगे कि वो ऋण में रहेगा। आवेश उतना होता है, पर जब कभी कभी हम परिमाण लेके चलते हैं, मोस्टली हम परिमाण लेके चलते हैं, जब परिमाण लेके चलेंगे तो उस कंडीशन में आपको बताना चाहेंगे कि ऋण को भी हम लोग धन लेके चलते हैं। मोस्टली हम फर्स्ट चैप्टर में यही चीजें लेके चलते हैं। तो आप देखिए कि इनको फंडामेंटल चार्ज कहा जाता है। इनको किस प्रकार के चार्ज कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये जो है ये पार्टिकल्स जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, फंडामेंटल कहलाते हैं, आपके मूल आवेश जिनको कहा जाता है। तो ये मूल आवेश है। तो देखिए अगर इसी को पूछा भी जाता है, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि मूल आवेश का मान कितना होता है, मूल आवेश तो कितना होता है, देखिए मूल आवेश का वैल्यू जो होती है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, जब यहीं पे बात आ गई है तो आप लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन पर हमने आवेश देख लिया, इलेक्ट्रॉन पर हमने आवेश देख लिया। तो आप देखिए कि मास ऑफ प्रोटॉन भी हम देख लेते हैं। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान रखना है क्योंकि हमें आगे चल के इनकी जरूरत पड़ेगी। और मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये जो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, तो देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना होता है 31 kg होता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये अभी जो आपके फंडामेंटल पार्टिकल हैं, जो आपके मूल आवेश है, इसके आवेश के बारे में भी देख लिया हम लोगों ने। यह देख लिया आवेश के प्रकार, देख लिए धनावेश और ऋणावेश। आवेश दो प्रकार के होते हैं जो हमने देख लिया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि विद्युत आवेश की गुण क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है उनके गुण क्या होते हैं। तो विद्युत आवेश के गुण थोड़ा सा पढ़ा जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको ध्यान रखना है, एक एक चीजों को लिखने। हम अभी देखिए आप लोगों को ये फर्स्ट चैप्टर है, जो अभी फर्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, अभी इसके नोट्स हम आपको नेक्स्ट जो है आपका जो वीडियो हम डालेंगे उसमें हम आपको नोट्स उसके पहले अवेलेबल करा देंगे। तो विद्युत आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए तो सबसे पहले तो आप लोगों को हम बताना चाहेंगे, एक एक करके जो है बताएंगे कि विद्युत आवेश के कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। एक चीज अभी आपको अभी उसी टॉपिक में हमको और भी बताना है ना, जो देखिए कि जो आपका आवेश है, आवेश एक अदिश राशि है, ये सबसे पहले ध्यान रखना है। और देखिए सदिश और अदिश आप लोग 11th में पढ़ चुके हैं। तो सदिश और अदिश को 11th में आप लोगों ने देखा। सदिश के लिए क्या चाहिए, सदिश, दिशा सहित, जिसमें दिशा हो वो सदिश राशि होगी, जिसमें दिशा ना हो वो अदिश राशि है। तो आवेश अदिश राशि है, बट आपको बताना चाहेंगे आवेश में भाई दिशा भी है, परिमाण भी है, इसके बावजूद भी अदिश है। तो क्यों अदिश है, इसके बारे में हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी हम आगे आपको इसकी जो प्रॉपर्टी बताएंगे वो प्रॉपर्टी इसको बताएगा कि आवेश सदिश होके भी क्यों अदिश है। तो चलिए देखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए विद्युत आवेश का जो पहला गुण होता है, आपको बता दें कि विद्युत आवेश
में संरक्षण का गुण पाया जाता है। विद्युत आवेश का मान सदैव संरक्षित होता है। तो संरक्षित का मतलब नियत है, कांस्टेंट है, जितना अभी है उतना बना रहे। दो एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहेंगे। पहली प्रॉपर्टी आपकी यही बता रही है, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी कह रही है कि विद्युत आवेश का मान सदैव संरक्षित होता है ना। कहने का मतलब यह है कि किसी विलगित निकाय में कुल आवेश का मान सदैव संरक्षित रहता है या नियत रहता है ना। संरक्षित रहता है, नियत रहता है। दो एग्जांपल के कारण हम बताएंगे। एक तो मैथमेटिकल फॉर्म में बताएंगे, दूसरा देखिए अभी हम ये दोनों वस्तुएं हैं जिन पर हमने वस्तुओं को रगड़ा नहीं है। अभी दोनों वस्तुओं को रगड़ा नहीं है, जो भी इनमें आवेश की मात्रा है, जो भी है जिस तरह से है, अब हमने इनको रगड़ना स्टार्ट कर दिया। जब रगड़ना स्टार्ट कर दिया तो एक में धनावेश उत्पन्न हो गया तो दूसरे में ऋणावेश उत्पन्न हो गया। तो जितना इसमें धनावेश उत्पन्न होगा उतना इसमें ऋणावेश उत्पन्न होगा। तो कुल आवेश का मान क्या हो जाएगा, रगड़ने के पूर्व और रगड़ने के पश्चात कुल आवेश का मान क्या हो गया, नियत हो गया। तो इस तरह से विद्युत आवेश क्या है आपका, एक विद्युत आवेश का मान सदैव संरक्षित होता है। दूसरा एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं आपको कि मान लीजिए कि ये आपके पास यूरेनियम है 92-235, इसमें हमने न्यूट्रॉन से क्या कर दिया, हम लोगों ने न्यूट्रॉन से बम्बार्ड कर दिया इसमें। ये देखिए न्यूट्रॉन से, तो देखिए आप लोग जब न्यूट्रॉन से आप लोगों ने नाभिकी जो है आपने 10th में पढ़ा होगा, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, ये नाभिकीय विखंडन को कर रही है। तो जब यूरेनियम 92-235 में क्या करते हैं, एक न्यूट्रॉन से क्या करते हैं हम लोग बम्बार्ड कर देते हैं। तो इसमें दो चीजें बनता है आपका, एक तो क्रिप्टॉन बन जाएगा और एक आपका, या इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन ना करके हम इसको दूसरे एग्जांपल से भी कर देते हैं। 230 हम लोगों ने 8 कर दिया है। यूरेनियम 92-238 से जब एक अल्फा पार्टिकल हम रिमूव कर देते हैं, एक अनदर एग्जांपल बहुत ईजी है ये, इसके थ्रू हम एक्सप्लेन करते हैं, तो बनता है थोरियम। थोरियम का आपका 90 है और 230 कितना हो जाएगा 4, और हीलियम का क्या बन गया, देखिए हीलियम का न्यूक्लियस। ये ज्यादा इजी है ना, इसके इस कारण से इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। जब यूरेनियम 92-238 से एक अल्फा पार्टिकल को रिमूव करते हैं तो उस समय बनता है आपका थोरियम और हीलियम का न्यूक्लियस बन गया। देखिए अब ये देखिए, इसको आप देखें कि ये जो है आपको किसी भी, जो इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर जो है और ये एटॉमिक मास है, इसको बोलते हैं आपका प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और ये क्या है आपका परमाणु द्रव्यमान है। तो यहां पर देखिए अभिक्रिया के पूर्व मूल आवेश का मान कितना है, 92 है, और अभिक्रिया के पश्चात की बात करें तो अभिक्रिया के पश्चात 90 वहां पर है, 2 वहां है, तो कितना हो गया भाई 92। तो देखिए अभिक्रिया के पूर्व और अभिक्रिया के पश्चात कुल आवेश का, मूल आवेश का मान क्या है, नियत है। तो इस प्रकार से आवेश का मान क्या होता है, संरक्षित होता है। ये हम लोगों ने इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी। देखिए सेकंड नंबर की बात बता दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी जो है, तो विद्युत आवेश में योज्यता का गुण पाया जाता है। योज्यता, जो है आपका योगात्मक गुण जिसको कहा जाता है, तो विद्युत आवेश में योज्यता का गुण पाया जाता है। ये सेकंड नंबर हम लोग बताने जा रहे हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी में है योज्यता का मतलब, देखिए क्या है, किस प्रकार से है। योज्यता का गुण का मतलब यह है कि किसी निकाय के विभिन्न भागों में उपस्थित आवेश का बीजगणितीय योग, जो विभिन्न भागों में आवेश उपस्थित है। मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है, देख लीजिए ये कोई बॉडी है, इसकी ये जो बॉडी है डिफरेंट पार्ट है, ये देखिए डिफरेंट पार्ट है। ये यहाँ पर मान लीजिए Q1 आवेश है, यहाँ पर Q2 आवेश है, यहाँ Q3 आवेश है, ये Q4 आवेश है, देखिए आप लोग देख रहे हैं। तो इस निकाय में, इस बॉडी में कुल आवेश कितना हो जाएगा, तो Q टोटल, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस जितना भी आवेश होगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा। यानी कि किसी निकाय में कुल आवेश जो होगा, कुल आवेश क्या रहेगा, निकाय का कुल आवेश उसके, उस निकाय के विभिन्न भागों में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। फिर से सुन लिया जाए, योज्यता का गुण क्या प्रदर्शित करता है। देखिए जैसे मान लीजिए कि मैं एक बॉडी हूँ, पूरी की पूरी बॉडी है, मेरे हर जो पार्ट है बॉडी के, उसमें अलग अलग आवेश क्या है, उपस्थित है। तो कहा जाए कि कुल इस बॉडी में कुल आवेश कितना है, तो आप क्या करिए, पूरे को ऐड कर दीजिए, जितना आ जाएगा वो आपका जो है टोटल आवेश है। तो योज्यता का गुण क्या प्रदर्शित करता है कि यानी किसी निकाय में जो है कुल आवेश का मान उस निकाय के विभिन्न भागों में उपस्थित आवेश के
बीजगणितीय योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो Q टोटल इक्वल टू जितना भी आवेश रहेंगे उसको क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। तो ये क्या, ये दूसरा गुण आप लोगों ने देखा। इसको हम एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को बताना चाहेंगे। इसका भी एक एग्जांपल है। मान लीजिए कि एक कोई बॉडी है, इस बॉडी में जो है 4 आवेश उपस्थित हैं। 2 माइक्रोकूलाम का है, -3 माइक्रोकूलाम का जो है आवेश है, और 4 माइक्रोकूलाम का आवेश है, और आपका जो है 6 माइक्रोकूलाम का आवेश है। अगर कोई निकाय है, किसी निकाय में जो है 4 आवेश उपस्थित हैं, जिनमें से प्रत्येक के मान ये हैं, तो कुल आवेश, निकाय के कुल आवेश का मान बताइए। देखिए यहाँ पे Q1 की वैल्यू आपको इतना है, ये Q2 की वैल्यू है, ये इस तरह से आप देख रहे हैं Q3 की वैल्यू है, और ये Q4 की वैल्यू है। तो कुल आवेश कितना हो गया, तो Q टोटल इज इक्वल टू, देखिए ये 2 हो गया, -3 हो गया, +4 हो गया, और +6 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि टोटल हो गया आपका 12 में से आपका जो है 3 क्या कर दें, माइनस कर दें। तो टोटल आपका कितना हो गया, देखिए टोटल आवेश कितना हो गया, तो ये माइक्रोकूलम। तो इतना आप लोगों ने देखा, उस बॉडी में कुल आवेश का मान कितना होगा, आप देख रहे हैं कि इतना आवेश आपका ये हो जाएगा, तो 9 माइक्रोकूलम। इस तरह से निकालना है, बहुत ही इजी है, आपको बताना चाहेंगे, है ना। एक इसमें एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल है, अभी हम आपको जो है उसका क्वेश्चन भी हम ये सब प्रोवाइड करा देंगे। एक क्वेश्चन इसमें एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि 2 बिंदु आवेश, कोई निकाय जो है 2 बिंदु आवेश से मिलकर बना है, और ये जो बिंदु आवेश है, जो एक बिंदु आवेश QA है जिस पर आवेश का मान 2.5 × 10⁻⁷ कूलाम है, और एक दूसरा है आवेश जो है वो है -2.5 × 10⁻⁷ कूलाम। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आप देखिएगा। तो ये 2 बिंदु आवेश जो है क्रमशः बिंदुओं 0, 0 और -15 मीटर, और B जो है 0, 0 और 15 मीटर पर उपस्थित है। तो निकाय में कुल आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई, सबसे पहले तो देखिए आप लोग कोऑर्डिनेट इसमें दिया गया है, तो आप लोग जानते हैं कि इस तरह से हमको इसको प्रदर्शित करना पड़ेगा। आप लोग देख रहे हैं, तो ये आप देखेंगे कि यहाँ से हमने x ले लिया है, ये y है, और ये क्या है, z है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है मूल बिंदु हो गई, इसके निर्देशांक 0, 0, 0 होंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये चूंकि B जो है ये प्लस में जा रहा है, तो अब ऊपर जाएगा, ये z अक्ष के हैं तो z के लिए लिया जाएगा, तो ये आपका B पॉइंट हो गया, जिसके निर्देशांक 0, 0 और कितना है, 15 मीटर है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो गई वो कितनी है, 15 मीटर है। परंतु कुल आवेश से अब देखिए वो उतना ही डाउनवर्ड में है, उसी में नीचे की ओर जाएगा, जो है A नीचे की ओर, माइनस इस माइनस के कारण जो है कहाँ जाएगा, जो z अक्ष के निगेटिव में। तो ये मान लीजिए कि पॉइंट आपका A है, यहाँ पर आपका हो गया 0, 0 और -15 मीटर। ठीक है, ये मूल बिंदु हो गया आपका जो है 0, 0, 0 को रिप्रेजेंट कर रहा। तो ये डिस्टेंस हो गई कितनी, 15 मीटर जो है। ठीक है, दूरी का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। ठीक है, तो कुल आवेश कितना हुआ, तो यहाँ पर आप देख दे रहे हैं, तो QB इज इक्वल टू जो है आप लोग पा रहे हैं कि QB की वैल्यू -2.5 × 10⁻⁷ कूलम है, और ये QA की वैल्यू जो है, QA की वैल्यू 2.5 × 10⁻⁷ कूलम है। तो कुल आवेश आप लोग जानते हैं, योज्यता के गुण से जानते हैं, निकाय का कुल आवेश कितना हो जाएगा, तो Q टोटल इज इक्वल टू QA प्लस QB। तो देखिए आप भाई 2.5 × 10⁻⁷ और माइनस उतना हो जाएगा 2.5 × 10⁻⁷, यानी आपने देखा कि टोटल कुल आवेश का मान कितना होगा, 0 होगा। तो ये हम लोगों ने 2 इसके जो है प्रॉपर्टी पढ़ ली है। तीसरी प्रॉपर्टी आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि अचरता का गुण, विद्युत आवेश में अचरता का गुण पाया जाता है। अचरता का गुण का मतलब ये है कि जैसे कोई बॉडी अभी स्थिर है, जैसे मैं हूँ, रेस्ट में हूँ, मेरे पास अभी मान लीजिए कि मैं एक बॉडी हूँ और मेरे में जो है 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है, मैं कांस्टेंट हूँ, मैं यहाँ पे स्थिर हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ मूव करने लग गया, यहाँ पे देखिए मूव करके आ गया, तो मूव करके आया, मैं यहाँ पे आ गया, तो इस समय पर जितना चार्ज मेरे ऊपर पहले था, मेरे में जितना चार्ज था, मेरे मोशन का वहां से यहां तक आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि किसी वस्तु में उपस्थित कुल आवेश का मान
उस वस्तु की गति से प्रभावित नहीं होता है। यानी कि इस कंडीशन में कि आप देखो कि Q स्थिर बराबर Q गतिमान लिख दीजिए। मतलब अगर कोई वस्तु है ना, विद्युत आवेश में अचरता का गुण पाया जाता है, यानी कहने का मतलब यह है कि किसी वस्तु में कुल आवेश का मान उस वस्तु की गति से प्रभावित नहीं होता है, जितना है उतना रहेगा। अगर 10 माइक्रोकूलम का पहले है तो बाद में भी रहेगा। अभी एक गुण इसकी प्रॉपर्टी और भी आप लोग देख रहे हैं कि ये स्थिर जो है, आप लोगों ने दिखा आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो देखिए, अभी एक आप देखते हैं कि अगर एक जो है आवेश है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, सिंगल चार्ज है इसमें कोई, परंतु अगर एक कोई और आवेश है तो इनके मध्य जो बल लगेगा वो भाई दो तरह का हो सकता है, या तो आकर्षण का हो सकता है या कि प्रतिकर्षण का हो सकता है। वो डिपेंड करेगा इनके नेचर आप क्या है, चार्ज पे, इन आवेश के जो है प्रकृति पर निर्भर करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों प्लस प्लस के हैं, ये दोनों प्लस प्लस के हैं, तो ये दूर जाएगा, ये दूर जाएगा, दोनों में प्रतिकर्षण का बल लगेगा। और ये मान लीजिए कि एक प्लस का है और दूसरा क्या है, माइनस का है, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, आकर्षण का बल लगेगा। तो कहने का मतलब एक प्रॉपर्टी ये भी बताती है कि जो है सजातीय आवेशों में आप देख रहे हैं, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों में आकर्षण का गुण लगता है ना। अगर समान आवेश है, जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन है तो प्रतिकर्षित करेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है प्रतिकर्षित करेंगे, पर अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो एक ये जो है सबसे बड़ी बात आपको, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। इसके बाद आपका लास्ट जो इसकी प्रॉपर्टी आती है वो आपका आवेश में क्वांटीकरण का गुण पाया जाता है। देखिए क्वांटीकरण का मतलब क्या है, थोड़ा सा ये बता दें। क्वांटीकरण मतलब कंटिन्यूटी, लगातार कंटिन्यूटी। अभी हमने बताया कि अगर मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है, अभी समझते जाइए कि एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहे हैं। इसमें अगर ये कह दें कि ये एक यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो इस पे आवेश कितना हो गया, तो भाई आप लोग देख रहे हैं कि इसका आवेश है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर हम मैग्नीट्यूड में लें तो एक जो है इतना है। हमने कह दिया कि भाई एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट हो गया, तो आप इसी में क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे। एक और हमने कह दिया कि यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो इसी में 3 का गुणा कर देंगे। तो इसी तरह से कंटिन्यूटी, लगातार, निरंतरता जिसको कहा जाता है। तो अगर ये मान लिया जाए कि इसमें n इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रेजेंट है, तो कुल आवेश कितना हो गया, किसी वस्तु में कुल आवेश का मान कितना होगा। तो देखिए मूल आवेश जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो हम कह सकते हैं, तो मूल आवेश का कितने गुना होगा, n गुना होगा। तो ये देखिए, ये अगर किसी बॉडी में, ये इसको कहा जाता है, ये कहलाता है क्वांटीकरण का गुण, जो है ना, कि जो है आपका जो है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटीकरण का मतलब ही होता है निरंतरता, कंटिन्यूटी, निरंतरता रही, है ना। एक था तो एक आपने देखा, जब 2 था तो 2 का किया, इसी तरह से तो n है तो n क्या हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है। यहाँ पे देखिए ये आवेश है उस वस्तु में, इसमें कुल आवेश कितना होगा, तो कुल आवेश इतना हो जाएगा। देखिए अब देखिए इसमें एक चीज और भी बता दें, तो कुल आवेश कितना होगा, यानी देखिए क्वांटीकरण है क्या, प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु में आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा की पूर्ण गुणज होती है ना। आवेश के इस गुण को ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। फिर से बता दें, इस प्रकृति में, ये संसार है, इस प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु में आवेश की मात्रा, है ना, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, या इसको मूल आवेश भी कह सकते हैं, है ना, में क्या होता है, आवेश के क्या होता है, ये पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज n की वैल्यू जो होगी, यहाँ पे देखिए n पूर्ण संख्या के रूप में होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये पूर्ण संख्या के रूप में होगा। तो प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु में आवेश की मात्रा एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होती है। आवेश के इस गुण को ही क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। यहाँ पे Q क्या है, आपका आवेश है, कुल आवेश है। n क्या है, ये देख रहे हैं, देखिए नंबर है 1 2 3 4 5, कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, और ये जो है आप लोग देख रहे हैं कि जो है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा है। तो इसको हम कहते हैं, एक चीज और भी बता दें,
अगर हम 1 रखेंगे तो देखिए Q की वैल्यू आप लोग E पा रहे हैं, 2 रख देंगे तो 2E मिल जाएगा, 3 रख देंगे तो 3E मिल जाएगा। तो देखिए आप लोग ये कंटिन्यूअसली कभी भी किसी आवेशित वस्तु में आवेश की मात्रा भिन्नात्मक रूप में नहीं हो सकती, यानी n का मान कभी भी 1/2 या 3/2 या 5/2 इस तरह का नहीं हो सकता है। मतलब आवेश जो है हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में होगी, कभी भी किसी वस्तु में आवेश की मात्रा जो होगी वो इस तरह से नहीं हो सकती कि E/2। यहाँ प्लस माइनस भी हम लगा सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन है, तो इसलिए प्लस माइनस लगा लें, इसके बारे में और भी बात करते हैं। तो या तो प्लस माइनस आप देखें कि E/2 प्लस माइनस 5E/2 या 3E/2 भी लिख सकते हैं। मतलब ये चीजें